तो हमने कूलॉम्स लॉ का अभी फार्मूला पढ़ा था, वो था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये जो फार्मूला है, ये जो है केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है कूलॉम्स लॉ, लेकिन उसका डायरेक्शन वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो इसका वेक्टर फॉर्म देते हैं जिससे पता चल जाता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर है जो हमारा एनसीईआरटी बुक का टॉपिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है और वो चार्ज क्या है, Q1 है। यहाँ पर दूसरा चार्ज जो हमारे पास है ये है Q2। यदि मैं इसको ऑरिजिन से इसकी पोजीशन देखूं तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है R1। ये R1 वेक्टर हो गया। ऑरिजिन जहाँ से हम इसको देखते हैं कि कितना डिस्टेंस पर है वो उसका ऑरिजिन कहलाता है। तो ऑरिजिन से लेकर के फर्स्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है। अब हमको इसकी डिस्टेंस पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे तो हमको इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। यदि मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ फर्स्ट से सेकंड की ओर, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे R21। माने फाइनल पहले लिखा जाता है, इनिशियल बाद में लिखा जा रहा है। मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज, तो यहाँ पर फाइनल सेकेंड चार्ज है। तो R2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा R1। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। ये हुआ 11th में पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं इनके बीच फोर्स क्या लगता है। तो मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको लिखेंगे F12। F12 का मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसी तरह से यदि मैं इधर लिखना चाहूँ कि इधर फोर्स कितना लग रहा है, तो हम इसको लिखेंगे F21। इसका मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो इस तरह से ये डायग्राम बना सकते हैं आप वेक्टर के लिए। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डायरेक्शन होता है, इसको देखते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम बना है उसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल कर देंगे। सपोज द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर R1 एंड R2। तो यहाँ पर देखिए चार्ज Q1 है, Q2 है, उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 और R2 हैं। इसी को वर्ड्स में लिख देना है। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यदि हम सेकेंड से ले रहे हैं तो R2 माइनस R1 इक्वल टू R21 हो जाएगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। मतलब Q1 से लेकर के Q2 तक के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डिनोट करेंगे। एंड द यूनिट वेक्टर विल बी, और इसका यूनिट वेक्टर R21 इक्वल टू R वेक्टर 21/R21। हालांकि ये एग्ज़ाम में कम आता है लेकिन बुक में है इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए अब इसके वेक्टर फॉर्म को किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हैंस द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज। अब देखिए जो फार्मूला था आपका F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये कूलॉम्स लॉ था। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। क्या मॉडिफाई कर रहे हैं देख लीजिए, यहाँ F लिखा है और यहाँ F पर वेक्टर लगा करके 21 लिख दिए। 21 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ऐसा हो गया। ये कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको उसी तरह से लिख दिए। Q1 Q2 उसको भी वही लिख दिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास R² था, R² को हम लिखेंगे 21। 21 का मतलब होता है कि यहाँ पर सेकेंड वेक्टर की डिस्टेंस फर्स्ट से। अब इसी का हम डायरेक्शन बताना चाहते हैं,
तो डायरेक्शन इससे आर कैप से पता चलेगा। तो आर कैप का डायरेक्शन है फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की ओर। इस तरह से ये हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे। तो कोई इस फार्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एफ में आप मॉडिफिकेशन किए हैं और आर स्क्वायर तो इसमें लिखा ही है, इसके नीचे 2 1 और यहाँ पर 2 1 लिख करके कैप लगा दिए हैं। इसी तरह का हम कूलॉम्स लॉ निकालेंगे जब हम फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला पार्ट इसका। सिमिलरली कूलॉम्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? फार्मूला तो वही है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फार्मूले में F था, F को हम लिखेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो यहाँ फोर्स लग रहा है 1 में, 2 के कारण, तो यहाँ 1 2 हो जाएगा। अब फार्मूले में 1/4πε0 है, इसको कुछ नहीं करेंगे। Q1 Q2 है, वो भी कुछ नहीं करेंगे। आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर के नीचे सब स्क्रिप्ट में 1 2 लिख देंगे और इसके डायरेक्शन के लिए यहाँ पर 1 2 लिख देंगे, कैप लगा देंगे। पर ये जो वैल्यू है ये F21 के इक्वल होती है। इसका मतलब यदि मैं इसकी निगेटिव वैल्यू कर दूं उसको, क्योंकि जो R21 होता है माइनस R12 के इक्वल होता है, तो यहाँ यदि F12 है और F21 लिखना चाहता हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले आपको लर्न कर लेना है। लर्न क्या करना है, समझना है। फार्मूला तो वही है, F इक्वल टू 1/4πε0